देखिए, आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम मस्जिद ईरानिया मुगल मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जिसमें पूरे देश से शिया उलमा ने शिरकत की। और इस मौके पर शिया उलमा इकराम ने एकजुट होकर काम करने का अहद लिया और आपसी इत्तेहाद का संदेश दिया। मिल जाएंगे आप लोग को। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि अगर सदर मुझे बनाया है तो मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एजाज साहब और यासूर अब्बास साहब, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। अहमद हकीम, सदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड गोवा, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मौका दिया गया ताकि मैं अपने कौम के मसाइल आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। अब हमारी वहाँ एक मसाइल जो पैदा हुए हैं वहाँ कब्रिस्तान का आज जनाब अमीन पटेल साहब, MLA जनाब सलीम रजी साहब से गुजारिश ऊपर तशरीफ है। अभी जो खतीब अकबर चौक बना है, खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद असर साहब चौक बना है, तो उसके अंदर हमारे अमीन पटेल साहब ने खुद इसको पास कराया और सबसे पहले प्रपोजल को जनाब अमीन पटेल साहब ने रखा। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बोर्ड का यह इजलास आम हुकूमत हिंदुस्तान की वजारत तालीम से यह मुतालबा करता है कि तालीमी निसाब में हिंदुस्तान और दुनिया के चंद बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल किया जाए, इसलिए कि उन्होंने हक और सदाकत के नाम पर आज से 1400 बरस पहले आलम इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की थी। हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के कायदीन ने खास तौर से महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और दीगर अहम शख्सियात ने बार बार उनकी कुर्बानी को याद करके उनका हवाला दिया है और आज हिंदुस्तान के करोड़ों बसने वाले उनसे अकीदत रखते हैं और उनकी शहादत की याद मनाते हैं। लिहाजा हमारा अलग से वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड के नाम से कायम हो, उसको मुस्लिम वक्फ बोर्ड से अलग कर दिया जाए। अब एक तजवीज है जो हमारे उत्तर प्रदेश और लखनऊ के ताल्लुक से है, जहां एक बहुत बड़ा वक्फ है, वक्फ हुसैनाबाद मुबारक, उसके ताल्लुक से है, जहां कमेटी है और जिसके अंदर कोई भी शिया नहीं है और वो जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है, कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास आम हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा करता है कि वो अजमेर के वक्फ की तरह जल्द अज जल्द वक्फ हुसैनाबाद मुबारक लखनऊ को भी एक खुद मुख्तार वक्फ डिक्लेयर करे और वक्फ हुसैनाबाद के लिए एक अलग स्कीम ऑफ मैनेजमेंट यानी एक कमेटी की तश्कील करे और वक्फ हुसैनाबाद लखनऊ को उस कमेटी के हवाले करे। और आप देखिएगा तो यहाँ कह रहा हूँ और सब जगह हमने दिल्ली के गवर्नर से मिलकर और उलमाओं को ले जाके मैंने दिल्ली के गवर्नर से शिया कौम के लिए हेल्थ पे और एजुकेशन पे हमने कहा कि 3 स्कूल कम से कम दिल्ली के अंदर खोले जाएं। तो अनिल बैजल साहब हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली के अंदर 3 स्कूल शिया कम्युनिटी के लिए खोले जाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। हमने हेल्थ के अंदर दिल्ली के अंदर 5 बड़े हॉस्पिटल है, JB 5 लोकनायक हॉस्पिटल, जहाँ पे हार्ट और जो हर बीमारी है उसका इलाज JB 5 में होता है और वो सरकारी एक सारी मशीन भी होती है। हमने अनगिनत चाहे यूपी के या वेस्टर्न यूपी के जो भी मोमिनी वहाँ पे आया, हम रात को 2 बजे भी एडमिट कराते हैं। शिया पर्सनल बोर्ड का बॉर्डर बैनर लगा के हम काम करते हैं और उनको वहाँ तक एडमिट कराते हैं और उनके लिए खड़े रहते हैं। 25 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला। मौलाना यासूर अब्बास साहब को आगे वादा करता हूँ, जब जब आपका आदेश होगा, जब जब आप कहेंगे, दिल्ली प्रदेश शिया पर्सनल उसी तेजी से काम करेगा। और मेरा फिर ये आप लोगों से कि अगला प्रोग्राम
मैं चेयरमैन साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि अगला कार्यक्रम जो है अगला ये प्रोग्राम दिल्ली को है। शुक्रिया। जाने ग्रामीण पिछली तारीख में जज ने ये कहते हुए बरी कर दिया, क्या कसूर है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा कसूर सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन के नाम का जुलूस निकाला था। क्या इमाम हुसैन के नाम का जुलूस निकाला जाए और उसे सजा दी जाए? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हुसैन तो अमन राष्ट्री का नाम है। तुम जिस मजहब को मान रहे हो वो दहशतगर्दों का मजहब नहीं, अमन पसंदी। जो जलसे आम था, इस जलसे के जरिए से क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और हुकूमत से आपका क्या क्या मुतालबा है? देखिए, ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का इजलास आम था, राष्ट्रीय अधिवेशन था और यहाँ तजावीज़ पास हुई। हमारे समुदाय को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। हर हुकूमत ने हमें पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है। लिहाजा हमारे पूरे मुल्क से हजरात उलमा, पूरे स्टेट से तमाम जिम्मेदार हजरात आए हैं और उन्होंने आके यहाँ के ऊपर यह आवाज़ उठाई है कि अब हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत में अकलियत हैं, हम दूसरे के हिस्से की रोटी नहीं खाना चाहते। मगर ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ने यह तय किया है कि हम अपने हिस्से की रोटी भी अब दूसरे को खाने नहीं देंगे। कॉमन सिविल कोड लाने के और क्या क्या मुतालबात थे जो भी कॉमन सिविल कोड लाने की देश में तैयारी चल रही है, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कॉमन सिविल कोड की भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है और अभी हमने रेजोल्यूशन ये पास किया है कि लाना तो दूर की बात, सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए। कॉमन सिविल कोड सीधे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। हमारा मुल्क इसलिए खूबसूरत है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के गुलाब लगे हुए हैं। आज कॉमन सिविल कोड, एक देश एक धर्म एक कानून, व्हाट इज दिस? आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। लिहाजा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने मुल्क की साथ हैं। कॉमन सिविल कोड की भरपूर तरीके से ये जलसा मुखालिफत करता है। अगर सरकार ने जबरन ये लागू किया तो फिर आपका आगे कदम क्या होगा? अगर सरकार ने लागू किया तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम मीटिंग करेंगे एग्जीक्यूटिव की, उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि राज्यों को अव्वल बनाने के लिए सरकार ने बोला है, अगर कुछ राज्य अगर लागू करते, जैसे गोवा में है, यूपी में चल रहा है और गुजरात में भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राज्यों में चल रहा है, हमने गोवा में भी और हमने गुजरात में भी भरपूर तरीके से मुखालिफत की ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ने, और ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड पूरे मुल्क में इसको नाफिज होने की मुखालिफत करता है। यासूफ भाई, जन्नतुल बकी और इमाम हुसैन के हवाले से जो आपने तालीमी उसमें आपके मुताबिक पर्सनल लॉ बोर्ड का, मैं चाहता हूँ दोबारा इस बात को भेज दीजिए। देखिए, जन्नतुल बकी के निज़ाम को 100 साल पूरे हो रहे हैं। पिरामिड ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के ऊपर साया नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाए और सऊदी अरब के ऊपर दबाव बना के सऊदी अरब से ये कहे कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी और आइम्मा बकी के मज़ारात की तामीर करवाए। की जमीन है, उससे कभी कोई सर्वे किया है जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं? देखिए, हर जगह के ऊपर शिया वक्फ है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने औकाफ रजिस्टर किए। आज सरकार सर्वे कराए और हम बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है। आज यूपी और बिहार में तो हम हैं अलग अलग, मगर आज हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। जब हम जाते हैं मुस्लिम वक्फ के लोगों के पास, वक्फनामे में लिखा है 7 को मेहंदी होगी, 8 मुहर्रम को हाजिरी होगी, आशूरा को फाका शिकनी होगी, तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा हमारा वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में यूपी और बिहार की तरफ अलग हो। सर, आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ये तो हकीकत है। तो उनमें से आप कुछ अलग ज़मीन चाहते हैं या फिर आपके लिए कुछ अलग दायरा सरकार कायम करे? देखिए, हम सरकार को अभी लिखने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ स्टेट में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सोच रहे हैं। जो तालीमी रेगुलेशन है, हमारी तालीमी कमेटी, तो हम एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं एजुकेशन को। और जो ज़मीनें हैं, जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो बेकार पड़ी हुई है, किसी काम में नहीं है,
तो हमारे समुदाय को दी जाए, जिससे हम अपने समुदाय के लिए काम कर सकें। कासिम भाई, तालीमी निसाब से मरकजी हुकूमत जो है वो मुस्लिमों जो मुजाहिदीन उनके नाम निकाल लिए। ऐसे मौके पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड तालीमी निसाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जो है दाखिल करने के लिए किस एतबार से आप मुतालबा कर रहे हैं और क्या कोशिश होगी उसके लिए आप? देखिए, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी उनका नाम तो शामिल किया जा रहा है। जिन्होंने इंसानियत को बचाया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गांधी जी ने क्या कहा, सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या कहा, ये आप किताबों के औराक उलटिए तो किताबें आपको बता देंगी। सर, लिहाजा उन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाकायदा हिस्ट्री में शामिल किया। आतंकवाद के खिलाफ आपकी अभी स्टेटमेंट आई थी, और क्या कहना चाहिए? आतंकवाद को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड आतंकवाद की भरपूर तरीके से मदद करता है। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। नवाब भाई।